अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना एक्सप्लेन असाइनमेंट नंबर 2। इस असाइनमेंट में हमें ये स्कीमा दिया हुआ है जिसमें हमने एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट करना है, डिपार्टमेंट का और प्रोजेक्ट का, और इनके अगेंस्ट जो है वो इनके पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स भी हैं। सो ये हैं इनके एट्रीब्यूट्स, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट के, और हमने ये फॉलोइंग क्यूरीज जो हैं ये सॉल्व करनी है इस असाइनमेंट में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। हमने ईआर डायग्राम इसकी देखनी है। फर्स्ट टेबल बनाने से पहले और क्यूरीज लिखने से पहले हमने इसकी टेबल बनाने से पहले हमने ईआर डायग्राम से इसको देखना है कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप्स हैं, और प्रोजेक्ट के दरमियान क्या है, और एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट का क्या रिलेशनशिप है। इनके दरमियान जो है ये वन टू मैनी की रिलेशनशिप है। एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट के दरमियान भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। डिपार्टमेंट हैज़ प्रोजेक्ट्स, तो इसमें भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। इसी तरह एम्प्लॉय असाइन प्रोजेक्ट्स, तो इसमें भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप हमने क्रिएट किया है। एंड दीज आर द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट के हमने ये बना दिया। एम्प्लॉय आईडी इसमें प्राइमरी की रखी है, डिपार्टमेंट आईडी रखी है, एंड प्रोजेक्ट आईडी जो है हमने इस पे प्राइमरी की रखी है। अब ये ईआर डायग्राम और हमने फेक डाटा जनरेटर से, मोकारो से हमने जो डाटा जनरेट करना था, और इसी तरह जो टेबल्स हमने क्रिएट करने थे लैरागोन पर, वो सारे काम हमने प्रीवियस असाइनमेंट्स में जो है वो कर लिए हुए थे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने उसको करना है। इस वीडियो में आई विल नॉट एक्सप्लेन दोज स्मॉल डिटेल्स। सो अब हम लैरागोन पर चलते हैं। कंप्लीट हो गया है, तो अब हम यहाँ पर क्यूरीज लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्यूरी ये है कि फाइंड द एम्प्लॉयज नेम एंड देयर रिलेटेड डिपार्टमेंट नेम्स। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉय नेम का हमें जो है वो कॉलम आना चाहिए, एंड डिपार्टमेंट उसके जो रिलेटेड डिपार्टमेंट नेम्स है उसका कॉलम आना चाहिए। अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉय का एक अलग टेबल है, एम्प्लॉय आईडी उसमें हम अगर लेते हैं, और इसी तरह डिपार्टमेंट का एक अलग टेबल है। अगर हमने अलग अलग टेबल से इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी आउटपुट चाहिए अगर हमें, तो उसके लिए हम इनर जॉइन का जो है वो यूज़ करते हैं। इस क्यूरी को मैंने लिखा है इस तरह से। दिस इज द क्यूरी। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एज एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम एज डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। हमने यहाँ पर एम्प्लॉय के टेबल से लिया है और इसका इनर जॉइन किया है डिपार्टमेंट के साथ, और यहाँ पर हमने उनकी आईडीज को इक्वल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम्ड हमें आ गए हैं, और इसी तरह उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट नेम थे वो शो हो चुके हैं। एज यू कैन सी दैट ये एम्प्लॉय नेम है और ये उसका रिलेटेड डिपार्टमेंट नेम है। इट्स मीन कि हमारी फर्स्ट क्यूरी जो है ये बिल्कुल करेक्ट चल रही है। इसको हमने इस क्यूरी को हम कमेंट कर देते हैं, और नेक्स्ट क्यूरी पर हम अब चलते हैं। नेक्स्ट क्यूरी हमारी है, नेक्स्ट क्यूरी ये है कि फाइंड द डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन एंड विच प्रोजेक्ट इज हैंडलिंग बाय डिपार्टमेंट। अब हम यहाँ पर डिपार्टमेंट, हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए और डिपार्टमेंट लोकेशन चाहिए, और किस प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो किस डिपार्टमेंट के पास है, हमने ये शो करवाना है। इट्स मीन कि हमें इसमें भी इनर जॉइन चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट का हमने डाटा जो है वो शो करवाना है। इसको भी हम देख लेते हैं। सेकंड क्यूरी हमारी ये थी कि फाइंड द डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन एंड विच प्रोजेक्ट इज हैंडलिंग बाय डिपार्टमेंट। तो हमें इसमें तीन कॉलम्स जो थे वो आउटपुट में रिक्वायर्ड थे। डिपार्टमेंट नेम्स, डिपार्टमेंट लोकेशन, और उनके प्रोजेक्ट नेम जो उन्होंने डिपार्टमेंट ने जो हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने जो क्यूरी लिखनी है, ये क्यूरी है हमारे पास। सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट लोकेशन एंड प्रोजेक्ट नेम फ्रॉम प्रोजेक्ट एज पी। इनर जॉइन करेंगे डिपार्टमेंट के साथ, और हम इन दोनों की आईडीज को इक्वल कर देंगे। प्रोजेक्ट आईडी को और प्रोजेक्ट आईडी को इक्वल किया, तो ये हमारे पास इसका देखिए रिजल्ट आ चुका है। दिस इज द फाइनल आउटपुट। डिपार्टमेंट नेम्स आ रहे हैं हमारे पास, उनकी लोकेशन आ रही है, एंड प्रोजेक्ट के नेम्स आ रहे हैं। इट्स मीन कि हमारी ये क्यूरी भी बिल्कुल करेक्ट चल रही है। अब हम नेक्स्ट जो है वो क्यूरी देखते हैं, थर्ड क्यूरी।
थर्ड क्वेरी हमारे पास ये है, शो द नेम्स एंड सैलरी एज इंक्रीज सैलरी आफ्टर गिविंग इंक्रीमेंट ऑफ 15% टू ईच एम्प्लॉय। ओके, तो हमने सैलरी में यहाँ पर इंक्रीमेंट करना है और शो नेम एम्प्लॉय के नेम्स जो है वो शो करने हैं, और सैलरी में इंक्रीमेंट हम करना है आफ्टर इंक्रीमेंटिंग ऑफ 15% टू ईच एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय की सैलरी में हमने 15% जो है वो इंक्रीमेंट करना है। सो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 15% के लिए हम उसमें इंक्रीमेंट लगाएंगे। तो ये देखते हैं इसकी क्यूरी हम कैसे लिखते हैं। सो क्यूरी में हमें ये रिक्वायर्ड था कि हमने एम्प्लॉय की सैलरी को अपडेट करना था 15% पे। तो 15% जो है उसका अगर हम निकालें तो 1.15 जो है वो निकलता है टोटल परसेंटेज। तो हमने इस मीन कि हमने इसको सैलरी में मल्टीप्लाई करवा देना है 1.15 के साथ और अपडेट कर देना है। तो इस तरह हमने अपडेट किया एम्प्लॉय को और सेट कर दिया ई सैलरी, जो एम्प्लॉय की सैलरी थी उसको 1.15 से, और वो 15% इंक्रीमेंट हो गया। तो अभी अगर हम इस क्यूरी को चलाएं तो ये क्यूरी जो है वो चल चुकी है। अब अगर हम डाटा देखें तो यहाँ पर सैलरी है रोजैलिंड की 6748। अब मैं अगर एम्प्लॉयज़ का डाटा अगर निकालूं, मीन्स के उसके बाद ये था कि हमने एम्प्लॉय की नेम और उनकी जो इंक्रीमेंट हुई जो सैलरी है उसको हमने शो करवाना है। तो इसको हमने शो करवाया। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 15% इंक्रीमेंट करने के बाद रोजालिन की जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी जो है वो 15% इंक्रीमेंट करने के बाद 13,572 हो चुकी है। सो इट्स मीन कि हमारी क्यूरी जो है वो बिल्कुल जो है वो करेक्ट चल रही है, एंड हमारा फॉर्मेट भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ के नेम आ गए हैं जिनकी सैलरी जो है वो 15% इंक्रीमेंट हुई है, और उनकी इंक्रीमेंटेड सैलरी भी हमें शो हो रही है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपडेट किया, सेट किया, एंड देन सेलेक्ट करके एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय सैलरी को शो करवा दिया। सो अब हम फोर्थ क्यूरी जो है वो चलाते हैं। सो फोर्थ क्यूरी हमारी ये थी कि फाइंड ओनली दोज डिपार्टमेंट नेम्स विच आर वर्किंग विदाउट एनी मैनेजर। हमने उन डिपार्टमेंट के नेम्स जो है वो शो करने हैं जिनके मैनेजर की आईडी जो है वो नल हो, या जिनका मैनेजर जो किसी भी मैनेजर के बगैर जो है वो काम कर रहे हो, विदाउट एनी मैनेजर जो वर्क कर रहे हो। सो हमने इसके लिए जो क्यूरी लिखनी है लैरागोन पे, वो ये है, सिलेक्ट, ये है हमारी क्यूरी, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम। हमने लिखा है यहाँ पर इनर जॉइन यूज़ करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट के मैनेजर की आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के टेबल से एज डी इनर जॉइन किया हमने एम्प्लॉय के साथ, और इनकी आईडीज़ को इक्वल किया। हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई कि अगर डिपार्टमेंट के मैनेजर की आईडी जो है वो नल होगी, सो इट्स मीन के वो डिपार्टमेंट जो है वो किसी भी मैनेजर के बगैर जो है वो वर्क कर रहा है और काम कर रहा है। तो हमने इस क्यूरी को जब रन किया तो हमारे पास ये आउटपुट जो है वो आ चुकी है। हमारे पास वो उन डिपार्टमेंट्स के नेम्स आ रहे हैं और उनकी मैनेजर की आईडी आ रही है जो नल थे। ह्यूमन रिसोर्सेज सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इनके डिपार्टमेंट की जो है वो नेम्स आ रहे हैं। हम इनको डाटा में जाकर भी चेक कर सकते हैं। देखिए अब जहाँ पर जिनकी आईडीज़ यहाँ पर शो है, मींस के जिनके मैनेजर्स यहाँ पर मैनेजर्स की आईडी यहाँ पर शो हो रही है, उनके नेम्स जो है वो आउटपुट में नहीं आए। सो इट्स मीन के जिनके नल थे, जैसे यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज सेल्स का नल था, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज का नाम था, बिजनेस डेवलपमेंट का नाम था। तो इनकी आईडीज़ जो हैं वो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में शो हो रही हैं, उनके नेम्स शो हो रहे हैं डिपार्टमेंट के, एंड उनकी मैनेजर की आईडी भी यहाँ पर शो हो रही है। सो इट्स मीन के ये क्यूरी भी हमारी बिल्कुल जो है वो करेक्ट चल रही है। अब हम फिफ्थ क्यूरी जो है वो रन करते हैं। नाउ फिफ्थ क्यूरी हमारे पास ये है कि फाइंड द नेम्स ऑफ दोज एम्प्लॉयज विच नेम्स आर नॉट स्टार्टिंग विद करेक्टर A, Q एंड S। हमने उन एम्प्लॉयज़ के नेम जो है वो उनका आउटपुट शो करवाना है जिनके नाम जो है वो A, Q एंड S से स्टार्ट नहीं हो रहे, और उसके अलावा कोई भी करेक्टर आ सकता है। सो इट्स मीन कि स्टार्टिंग लेटर जो है वो फिक्स होगा, मतलब कि वो फिक्स रखना है, एंड पे लास्ट में या सेंटर में कुछ भी आ सकता है। सो उसके लिए हम कोई वाइल्ड कार्ड यूज़ करेंगे। वाइल्ड कार्ड इसमें हमारे पास परसेंटेज का साइन जो है वो एज अ वाइल्ड कार्ड यूज़ होता है फॉर दी स्पेसिफिक कंडीशंस। सो हम अब लैरागॉन पे काम करते हैं, इसके लिए क्यूरी लिखते हैं। ये देखें ज़रा यहाँ पर
हमने यहाँ पर क्यूरी लिखी है सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नेम नॉट लाइक, यहाँ पर नॉट लाइक की हमने कंडीशन यूज़ किया कि वो नाम जो है वो ए या क्यू से या एस से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो ए के आगे हमने वाइल्ड कार्ड यहाँ पर यूज़ किया है। वाइल्ड कार्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इन उन कंडीशंस के लिए कोई भी स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए अगर यहाँ पर होता कि स्टार्टिंग एंडिंग विद ए, अगर एंडिंग विद ए होता तो हम स्टार्ट में कुछ भी, मतलब कि स्टार्ट में कुछ भी आ सकता था, तो हमने यहाँ पर जो है वो अपना वाइल्ड कार्ड लगा देना था और यहाँ से रिमूव कर देना था। इट्स मीन के स्टार्ट में वाइल्ड कार्ड की जगह पर कोई भी लेटर आ सकता है, उसमें ए भी आ सकता है, उसमें बी भी आ सकता है, और ए टू जी कोई भी लेटर आ सकता है, कोई भी सिंबल इवन के आ सकता है, लेकिन जो ए लास्ट में ए जो है वो मस्ट रहेगा। सो ये हमने अभी, हमारे पास कंडीशन ये है कि एंड स्टार्टिंग विद ए जो है वो नहीं होना चाहिए, उसके नाम जो है वो ए से शुरू नहीं होना चाहिए, क्यू से स्टार्ट नहीं होना चाहिए और एस से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमने एंड की जो है वो कंडीशन, यहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ की है। फिर हमने कहा एम्प्लॉय नेम नॉट लाइक क्यू एंड एम्प्लॉय नेम नॉट लाइक एस। सो यहाँ पर हमने उन एम्प्लॉयज़ का जो है वो डाटा शो हो रहा है जिनका नाम जो है वो ना तो ए से शुरू हो रहा था, ना क्यू से, और ना ही एस से शुरू हो रहा था। यहाँ पर हम डाटा में भी देख सकते हैं, अपने एम्प्लॉय के डाटा में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ए में यहाँ पर अगस्ता था, एंडी था, और इसी तरह एस एस से शानी था। इनके नेम जो है ये हमें आउटपुट में शो नहीं हुए क्योंकि हमने वहाँ पर कंडीशन लगा दी थी कि ए क्यू और एस से स्टार्ट लेटर जो है वो नहीं होने चाहिए। सो इट्स मीन कि हमारा ये आउटपुट भी जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये 5 क्यूरीज जो थी ये हमने एग्जीक्यूट करनी थी, तो हमारी 5 क्यूरीज जो है वो बिल्कुल करेक्ट काम कर रही हैं। हमने इस असाइनमेंट को भी वाइंड अप कर लिया है। अल्लाह हाफिज़।